एक और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अनफिट पुलिस वालों पर गाज गिरेगी। अनफिट पुलिस कर्मियों की लिस्ट अभी तैयार की जा रही है और सभी जिलों में 80 किलो से ज्यादा वजन के पुलिस वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। अनफिट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा सकती है। फील्ड में तैनात अनफिट पुलिस वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। तो अनफिट पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिर सकती है। ये पुलिसकर्मियों के लिए बेहद अहम खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनफिट पुलिस वालों पर अब गाज गिरेगी। अनफिट पुलिसकर्मियों की लिस्ट फिलहाल तैयार की जा रही है। सभी जिलों में 80 किलो से ज्यादा वजन के पुलिस वालों की ये लिस्ट तैयार हो रही है। अनफिट जो भी पुलिसकर्मी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फील्ड में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं वो फिट रहें, ये प्राथमिकता है यूपी पुलिस की। और अगर वो अनफिट पाए जाते हैं, क्योंकि लिस्ट अब तैयार हो रही है, अनफिट पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा कदम यहां पर सरकार उठा रही है। फील्ड में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उस लिस्ट में जितने भी पुलिसकर्मी अनफिट पाए जाएंगे उनका एक अलग से ब्यौरा होगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, हालांकि ऐसी पहल पहले भी की गई है जब अनफिट पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाकर उनको एक लास्ट वार्निंग दी गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्शन मोड में है प्रशासन और अब अगर लिस्ट तैयार होगी और अनफिट कोई पाया जाता है पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की प्लानिंग है। देखिए, बिल्कुल लगातार यूपी पुलिस में जो अनफिट पुलिसकर्मी हैं उनको ढूंढने की कवायद की जा रही है। इससे पहले जो तमाम अनफिट पुलिसकर्मी थे जो 50 साल के ऊपर थे उनके लिए लिस्टिंग की जा रही थी और अब जो पुलिस महकमे में तैनात 80 किलो वजन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उन सब की लिस्टिंग की जा रही है। हर ज़िले में इसकी लिस्टिंग की जा रही है और 80 किलो से ऊपर के जो पुलिसकर्मी होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर आ सकती है। उनको हो सकता है कि फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाए, चूँकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जो अनफिट पुलिसकर्मी हैं, जो ज़्यादा वजन के पुलिसकर्मी हैं, वो अपने भारी वजन की वजह से फील्ड पर ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर घटनाओं में उनकी जो लापरवाही है वो भी दिखाई पड़ती है। शरीर की वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब पुलिस महकमे में इस तरह कवायद शुरू हो गई है कि जितने भी 80 किलोग्राम से ज्यादा जो पुलिसकर्मी होंगे जिनका वेट 80 विशाल, क्या वजन ही एक मापदंड होगा या फिर दूसरे मापदंडों का भी ध्यान रखा जाएगा, दूसरे फैक्टर्स भी होंगे? क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से पुलिसकर्मी अनफिट नजर आते हैं। देखिए, उसके लिए पहले से चूंकि स्क्रीनिंग की जा रही है और उसमें ये रखा गया था मापदंड कि 50 साल से ऊपर के जो पुलिसकर्मी हैं और अनफिट हैं उनको जो है चिन्हित किया जाए। इसके बाद अब 80 किलो वजन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि उसमें बीमारियां जो जिन पुलिसकर्मियों को होगी उनका भी पैमाना हो, लेकिन अभी फिलहाल स्क्रीनिंग जो है वो 80 किलो से ज़्यादा के जो पुलिसकर्मी होंगे उसके लिए की जा रही है और माना जा रहा है कि इनकी जब लिस्ट तैयार हो जाएगी तो इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। एज मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे ताकि इनका वजन कम हो सके, ये फिट रह सकें और जो घटनाएं होती हैं उस पर रोकथाम करने के लिए इनका फिट होना बहुत जरूरी है। ये मानना है यूपी पुलिस मुख्यालय का और शायद यही वजह है कि बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्स डीजीपी AK जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। AK जैन जी, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा रहा है। पहले जो पुलिसकर्मी 50 साल से उम्र के ऊपर थे उन पर ब्यौरा बनाया गया, लिस्ट तैयार की गई और जो अनफिट था उनको लास्ट वार्निंग भी दी गई थी। लेकिन अब जो लोग 80 किलो से ज्यादा हैं जिनका वजन, उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का आप देखते हैं उसको फैसला? देखिए, फैसले में कोई बुराई नहीं है जी। जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनको सिविल पुलिस में उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं जी। उनको इन्वेस्टिगेशन के काम में लगाया जा सकता है, बजाय ये कि फील्ड में उनको भाग दौड़ का काम कराया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज उनसे ली जाए। पर ये भी हमको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट, जैसे आज केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं, आर्मी के कर्मचारी हैं, सब एक ही शारीरिक फिटनेस के होते हैं जब वो भर्ती होते हैं जी। तो सवाल इस बात का है कि उनसे इतनी ड्यूटियां ली जाती हैं
12-12 घंटे, 14-14 घंटे कोई उनको विश्राम नहीं दिया जाता है, उनको अवकाश नहीं मिल पाते हैं। तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो पीटीसी एकेडमी और पीटीएस वगैरह में भेजा जाना चाहिए, जहां पर कि वो अपने को चुस्त दुरुस्त कर सके, उसका उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ये भी, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो पुलिस विभाग की रिक्तियां हैं उनकी अविलंब पूर्ति करे। नंबर 2, जो कर्मचारी हैं उनकी मॉर्निंग परेड का प्राविधान है, थानों पर मॉर्निंग परेड वगैरह शुरू कराई जाए, जिससे कि वो शारीरिक रूप से अपने को ठीक रख सकें। तीसरा, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाए जाएं एकेडमीज में, पीटीसीज में, जहां पर कि वो शारीरिक व्यायाम, योगा और अनार्म्ड कॉम्बैट वगैरह और ये सब कर सकें। तो ये सब किया जाना बहुत आवश्यक है। इससे उनका जो एक आउटपुट है, जो उनकी कार्य क्षमता है, वो भी बढ़ेगी और वो शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए मजबूर होंगे और उनकी जो ये दशा हो जाती है कि बड़ा बड़ा पेट निकल आया, इस सब में भी मदद मिलेगी उसकी रोकथाम करने में। बिल्कुल, लेके जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।